कुछ भी है डंके की चोट पे कहते हैं, वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और तुम ऐसे मुनाफिक हो, हमको मुशरिक भी कहते हो, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हो। एक तरफ हमको मुशरिक कहते हो, काफिर कहते हो, और हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हो। हम तुमको अगर वहाबी कहते हैं तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो हम ऐसे पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान में कि तुम्हारे पीछे नमाज भी हम नहीं पढ़ते। मैं निकल रहा था, वो आ रहा था, मुझसे देखे, कहा आर यू हाफिज एहसान फ्रॉम श्रीलंका? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड टेक्स्टेड यू सम टाइम बिफोर, मैंने कुछ दिन पहले आपको मैसेज किया था फेसबुक में, आई वॉन्ट टू हैव अ डिस्कशन विथ यू, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है करेंगे। तो ये दो लड़के जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मदीने शरीफ में मुझसे कहा डिस्कशन करना है। एक टाइम फिक्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह गुंबदे खजरा के साये में हम लोग बैठ के गुफ्तगू के लिए तैयार हुए। गुफ्तगू के दौरान उसने सबसे पहली बात यही कही कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह मर गए हैं, अब हमारी आवाज को नहीं सुनते, और आयत भी यही पेश की। मैंने कहा कि तुम तफसीर में इब्ने कसीर को मानते हो? कहा हाँ मानता हूं। इब्ने तैमिया को मानते हो? कहा मानता हूं। मैंने कहा तुम्हारे इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा कि मुर्दों को जिंदों के आमाल दिखाए जाते हैं, और हाफिज इब्ने कसीर ने कहा, हदीस तो कई बुजुर्गों ने लिखी है, हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई की कब्र पे जाओ तो सलाम करते हो तो मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है तुम्हारे बैठने पर। फिर मैंने ये कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में यहां पढ़ते हो, तुमने कभी पढ़ा है मस्जिद नबवी शरीफ के सामने जो जन्नतुल बकी शरीफ है कब्रिस्तान, वहां जाते हो तो कौन सी दुआ पढ़ते हो? कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे आदमी, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क बोलते हो और तमाम कब्र वालों को या कह के पुकारते हो। फिर मैंने कहा कि और क्या कहते हो? यही बात, अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए हमारी भी बख्शिश फरमाए, हम अनकरीब आके तुमसे मिलने वाले हैं। मैंने कहा कि आम मुर्दों से बात तुम करते हो, ये कबूल करते हो कि मुर्दा सुनता है, ये भी कबूल करते हो कि तुम इनसे जाके मिलने वाले हो, ये भी कबूल करते हो कि ये मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है। कैसे मुसलमान हो? जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला कब्र में सुन भी सकता है, जवाब भी दे सकता है, लेकिन नबी नहीं सुन सकते। What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. ये कहां का इंसाफ है? अल्हम्दुलिल्लाह उस गुफ्तगू में वो ऐसा मतलब शर्मिंदा हुआ कि कहा कि मैं मजीद रिसर्च करके आपसे गुफ्तगू करने आऊंगा। 6 महीने हो गए, अभी तक उसका भी कोई पता नहीं, और इंशाअल्लाह कयामत तक ये नहीं आएंगे। एक रास्ता है कि अपनी गलती को कबूल करके तौबा कर ले और सुन्नी बन जाए, इसके अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो हाफिज इब्ने कसीर ने इस हदीस पाक को नकल किया, और इस हदीस पाक को इब्ने अबी दुनिया जो 281 हिजरी के हैं, इन्होंने भी लिखा। अल इस्तिज़कार इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी हिजरी 463, इन्होंने भी लिखा। इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला हिजरी 505 में वफात पाए, उन्होंने भी इस हदीस पाक को लिखा कि मुर्दा ना सिर्फ सुनता है बल्कि कलाम भी करता है, जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है। और इब्ने तैमिया, इनका इमाम है ना इब्ने तैमिया, इब्ने तैमिया ने अपनी किताब इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम में भी लिखा, मिनहाजुस सुन्ना में भी लिखा, और फतावा मजमुआ अल फतावा में भी लिखा। अपनी 3 किताबों में हाफिज इब्ने तैमिया ने इन हदीसों को नकल किया। तुम कहते हो मुर्दा नहीं सुनते, और तुम इब्ने तैमिया की तकलीद भी करते हो। हमसे कहते हो तकलीद करना शिर्क है, लेकिन तकलीद खुद इब्ने तैमिया की करते हो। इमाम इब्ने तैमिया ने, तुम्हारे इमाम ने भी अपनी 3 तसनीफ का रेफरेंस मेरे पास है, इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम, मिनहाजुस सुन्ना और मजमुआ अल फतावा, तीनों किताबों में इन हदीसों को लिखा। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी तफसीर में फतावा लिल हावी में लिखा, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिरकात में इस हदीस पाक को नकल किया। अब तुम ये कहते हो मुर्दा नहीं सुनते, जबकि तुम्हारे इमाम ने भी कहा, हमारे इमाम ने भी कहा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम ना अपने इमाम की पैरवी करते हो, ना हमारे इमाम की पैरवी करते हो, तुम सिरे से कुरान को और हदीस को मिसकोट करते हो। अब ये ऐसे चोर हैं कि आपके सामने कुरान को भी मिसकोट करते हैं, हदीस को भी मिसकोट करते हैं, और कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं, हम हदीस के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते, कुरान के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते। अरे कुरान और हदीस की रोशनी ही में साबित है कि मुर्दा सुनता है।
اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں سنتے. اس کا مطلب جو قرآن سے کھیلتا ہے وہ وہی آتنکواد ہے. آئیسس کا نام تو سنا ہے نا آپ نے, اسی طرح داعش کا نام سنا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے آج سنی مسلمان بھی بدنام ہے کہ مسلمان آتنکواد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سنی آتنکواد ہرگز نہیں, اور جو آتنکواد ہے وہ وہابی ضرور ہے. جو ٹیررسٹ ہیں وہ